चुनाव से पहले योगी सरकार खोलेगी नौकरियों का पिटारा। बेसिक शिक्षा में होगी 51,000 शिक्षकों की भर्ती। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 28 नवंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अभी तक रिक्त पदों की संख्या तय नहीं है। राज्य सरकार ने 51,000 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की, जबकि समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना के मुताबिक 73,000 रिक्त पद हैं। 25 सितंबर से पीजी के रजिस्ट्रेशन, 27 सितंबर से यूजी के बंद। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और कॉलेजेस में एमए, एमकॉम, एमएससी सहित सभी पीजी कोर्सेज और एलएलबी में प्रवेश को आज 25 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुल जाएंगे। साथ ही सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय इससे पहले बीकॉम फाइनल, रेगुलर, प्राइवेट का रिजल्ट जारी कर देगा। बीए, बीएससी फाइनल के रिजल्ट पहले ही आ चुके हैं। विश्वविद्यालय अक्टूबर में पीजी के रजिस्ट्रेशन बंद करते हुए मेरिट जारी करेगा। मेरठ कॉलेज में भी एलएलबी के पंजीकरण उक्त तिथि से शुरू होंगे। नवोदय विद्यालय ने कक्षा 6 में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरू। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस ने कक्षा 6 में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स इस कक्षा में दाखिला लेना चाहते हैं वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उन्हें एनवीएस की आधिकारिक साइट navodaya.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 है। अगले महीने से मिलने लगेगा इस शहर में फ्री वाईफाई, पूरा हुआ सर्वे। मिशन युवा के तहत अगले महीने से मेरठ शहर के प्रमुख इलाकों में लोगों को वाईफाई की सुविधा फ्री मिलेगी। नगर निगम और BSNL की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। स्टेशन, 3 बस अड्डे, कलेक्ट्रेट, सर्किट हाउस, बेगमपुल, घंटाघर आदि का फिलहाल प्रस्ताव है। 10 दिनों में नगर निगम की ओर से शासन को रिपोर्ट चली जाएगी। अगले महीने अक्टूबर के पहले सप्ताह में वाईफाई सुविधा का लोकार्पण हो जाएगा। गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। बकाया भुगतान न करने पर 50 करोड़ संपत्ति की कुर्क। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न करने पर जिला प्रशासन ने एक चीनी मिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मिल की 50 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। शुक्रवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गन्ना किसानों का बकाया मूल्य भुगतान न किए जाने पर जिला प्रशासन ने बजाज हिंदुस्तान शुगर फैक्ट्री इटई मैदा की 50 करोड़ की संपत्ति बृहस्पतिवार को कुर्क कर ली। यूपी की बिजली कंपनीज इन पदों पर कर रही हैं भर्तियां। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सरकार के अधीन राज्य की विभिन्न बिजली उत्पादन और वितरण कंपनीज में बड़े स्तर पर भर्ती निकाली गई। यूपी PCL ने अपनी विभिन्न कंपनीज में IT, फाइनेंस, टेक्निकल, कॉर्पोरेट प्लानिंग, वाणिज्य आदि विभागों में डायरेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। अधिसूचना जारी होने के बाद उपरोक्त भर्ती के संबंध में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में नौकरी के लिए संभावना तलाश रहे शिक्षित युवाओं के लिए यूपी PCL में भर्ती आवेदन करने का शानदार अवसर है। यूपी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, किसानों की डूबी फसल। मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार शाम से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए तो किसानों को भारी नुकसान हुआ। इधर मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार तड़के बारिश हुई। लोनी देहात, हिंडन, AF स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा में लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के रिजल्ट घोषित। सेकेंडरी में 99.38%, सीनियर सेकेंडरी 98.99% छात्र पास। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के रिजल्ट अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने घोषित कर दिए। सेकेंडरी में 99.38%, सीनियर सेकेंडरी 98.99% छात्र पास हुए। छात्र रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर छात्र चेक कर सकते हैं। मिशन 2022 पर भाजपा ने शुरू किया काम। निषाद पार्टी संग चुनावी गठबंधन का ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के गठबंधन का ऐलान शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया। उन्होंने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाजपा का निषाद पार्टी से गठबंधन हो चुका है। यूपी चुनाव में भाजपा और निषाद पार्टी मिलकर लड़ेंगी। अपना दल पहले से इस गठबंधन का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद रहे। घर में रखना चाहते हैं ज्यादा शराब तो करना ये काम।
प्रदेश सरकार की ओर से घर में व्यक्तिगत तरीके से शराब रखने की मात्रा तय है। यदि कोई भी व्यक्ति निर्धारित मात्रा से अधिक शराब घर में रखता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मानक से अधिक शराब रखने के लिए लेना होगा व्यक्तिगत होम लाइसेंस। श्रावस्ती जिलाधिकारी टीके शिबू से मिले निर्देश के अनुपालन में जिला आबकारी अधिकारी पीके गिरी ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से घर में शराब रखने की सीमा तय है। यदि कोई भी घोषित निर्धारित सीमा से अधिक घर में शराब रखता है और किसी व्यक्ति की ओर से ज्यादा शराब रखने की शिकायत मिली और जांच के दौरान ये बात सही पाई गई तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 163 करोड़ रुपए से संवारे जाएंगे पार्क और सड़कें। एलजीए के सभी कॉलोनीज की सड़कें दुरुस्त होंगी, पार्क भी चमकाए जाएंगे, नाले नालियां भी ठीक कराए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके लिए ठोस योजना तैयार कर ली है। तमाम विकास कार्यों के टेंडर कराए जा रहे हैं। कुल 163 करोड़ से सड़कें व अन्य निर्माण कार्य कराए जाएंगे। सीएम योगी की तारीफ करते करते राजनाथ को फिल्म राम और श्याम की आई याद। बोले डबल नहीं मल्टीपल रोल में देखता हूं इन्हें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। महाराजगंज में सीएम की तारीफ में उन्होंने कहा कि योगी जी को आज मैं मल्टीपल रोल में देखता हूं। इस दौरान राजनाथ सिंह थोड़ी देर के लिए अपने कॉलेज के दिनों में लौट गए। पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, एमएससी का छात्र रहते हुए मैंने पहली फिल्म राम और श्याम देखी थी। उसमें एक व्यक्ति का डबल रोल था, लेकिन आज मैं योगी आदित्यनाथ जी में अलग अलग मल्टीपल रोल देखता हूं। इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन करेगी गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी। गोरखपुर शहर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन गोरखपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड करेगी। संचालन के लिए कमिश्नर की अध्यक्षता में स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी के रूप में ये स्थापित हो चुकी है। बस के बेहतर संचालन के लिए 100 रुपए प्रति शेयर की दर से 10 लाख रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल रखी जाएगी, जिसके सबसे बड़े शेयर धारक कमिश्नर होंगे। उनके पास 992 शेयर होंगे। नगरीय परिवहन निदेशालय को निदेशक, डीएम, जीडीए उपाध्यक्ष, एसएसपी, नगर आयुक्त, आरटीओ और क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को निदेशक बनाया गया है। अखिलेश यादव ने साधा भाजपा पर निशाना। त्योहारी सीजन में और महंगाई बढ़ाने की तैयारी में सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार जनता को ज्यादा से ज्यादा तकलीफें देने पर आमादा है। अभी जितनी महंगाई है उससे ही लोगों की कमर टूट गई है, अब उस पर और चोट देने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि त्योहारी सीजन में पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के दाम और ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार को लग रहा है कि उपभोक्ता 1000 रुपए का सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। यूपी में 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूल्स का समय। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने गुरुवार को लखनऊ में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानाचार्यों की मांग पर यह आश्वासन दिया कि 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी इंटर कॉलेज पहले के समय से खुलेंगे। बता दें कि 2 पालियों में स्कूल चलाने से निर्धारित से ज्यादा समय काम लिए जाने पर शिक्षकों का विरोध लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर विश्वनाथ दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भेंट की। वार्ता के दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आश्वासन दिया कि प्रधानाचार्य व शिक्षकों की समस्या देखते हुए 1 अक्टूबर से स्कूल कॉलेज का समय पूर्ववत कर दिया जाएगा। तीनों कृषि कानूनों को लेकर अब राकेश टिकैत ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लगाई गुहार। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को खत्म कराए जाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। किसानों को एकत्रित कर महापंचायत कर रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन कर किसानों को तीनों कृषि कानूनों की खामियां गिना रहे हैं और केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। केंद्र सरकार उनकी आपत्तियों को सुनने के लिए कई दौर की मीटिंग कर चुकी है। किसानों के तमाम संगठनों के साथ कई दौरे की बातचीत हो चुकी है, मगर उनका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। 12 अक्टूबर को गोरखपुर आएंगी प्रियंका वाड्रा, करेंगी जनसभा। हम वचन निभाएंगे यात्रा में शामिल होने 12 अक्टूबर को गोरखपुर आ रही कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका वाड्रा की जनसभा के लिए कांग्रेसी तारामंडल क्षेत्र के चंपादेवी पार्क समेत अन्य स्थानों के चयन में जुटे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले प्रियंका वाड्रा का दौरा कांग्रेसियों में जान फूकेगा। गुटबाजी का शिकार हो रहे कांग्रेसियों को प्रियंका वाड्रा के दौरे से एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी, यहां देखें क्यों हो रही है परीक्षा तिथि में देरी। जल्द ही ग्रुप डी भर्ती से जुड़ा अपडेट जारी कर सकता है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रुप डी परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे लंबे समय से परीक्षा तिथियों को लेकर इंतजार में हैं। बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी भर्ती अधिसूचना मार्च 2019 में जारी की गई थी। हालांकि अभी तक सीबीटी 1 परीक्षा तिथियों को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन एडमिट कार्ड ऑनलाइन मोड में जारी किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के कारण बार परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। नई तिथियों को लेकर केवल कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई।
एलपीजी सिलेंडर हो सकता है 1000 रुपए के बाद तेल के दाम बढ़े, अब रसोई गैस की बारी। त्योहार से मौसम में आपको रसोई गैस के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। पिछले एक सप्ताह से जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई, वहीं रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ सकते हैं। कीमतें 1000 का आंकड़ा पार कर सकती हैं। वैसे 18 दिन से स्थिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज बदलाव से इसकी शुरुआत भी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए कांग्रेस ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, जाने कब तक जमा होंगे फॉर्म। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत उम्मीदवारों के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कांग्रेस ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की 29 सितंबर को मेरठ में प्रस्तावित संकल्प महारैली के कारण आगे बढ़ा दी और अब 10 अक्टूबर तक आवेदन जमा किया जा सकता है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस प्रवक्ता हरकिशन अम्बेडकर ने बताया कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर थी। मेरठ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की 29 सितंबर को प्रस्तावित जनसभा की तैयारी चल रही है और इस कारण आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अब 10 अक्टूबर कर दी गई है। टाटा ग्रुप अब वायुसेना के लिए बनाएगा हवाई जहाज। भारतीय वायुसेना एयरबस से 56 C295 एयरक्राफ्ट खरीदेगी। इसमें 40 का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम करेगी, जबकि 16 विमानों की डिलीवरी एयरबस फ्लाई अवे कंडीशन में करेगी। ये ट्रांसपोर्ट विमान वायुसेना के मौजूदा AVRO विमान बेड़े का स्थान लेंगे। वायुसेना के लिए घरेलू स्तर पर अभी तक एयरक्राफ्ट बनाने का काम प्रमुख तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही मिलता रहा है। रेल कर्मियों के लिए जरूरी खबर, 30 दिसंबर तक ट्रांसपोर्ट पर रेलवे बोर्ड ने लगाई रोक। भारतीय रेल की तरफ से अपने लाखों कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। रेलवे बोर्ड ने संवेदनशील या अहम पदों पर काम कर रहे अपने कर्मचारियों के आवधिक स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया। इस बाबत रेलवे बोर्ड की तरफ से अपने सभी जोन और प्रोडक्शन यूनिट के महाप्रबंधकों को पत्र जारी कर दिया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर डी जोसेफ की तरफ से जारी आदेश पत्र में कहा गया कि भारतीय रेलवे को सलाह दी गई थी कि संवेदनशील पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों के अप्रभावित आवधिक स्थानांतरण आदेशों की समीक्षा की जाए। जातीय जनगणना को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा बीजेपी की ओबीसी राजनीति का हुआ पर्दाफाश। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे का हवाला देकर बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने कहा कि एससी व एसटी की तरह ही ओबीसी वर्ग की भी जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकड़ चुकी है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर देना यह अति गंभीर व अति चिंतनीय है, जो भाजपा के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश व इनकी कथनी व करनी में अंतर को उजागर करता है। एलआईसी का होम लोन पर बड़ा ऐलान, इन लोगों के लिए 6 EMI होंगी फ्री। बिग स्पेस और अफोर्डेबिलिटी की बढ़ती मांग को देखते हुए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने 2 करोड़ रुपए तक के होम लोन के लिए अपने सबसे कम होम लोन की दर 6.66% कर दी है। इस साल की शुरुआत में एलआईसी HFL ने नए कर्जदारों को 50 लाख रुपए तक के लिए 6.66% की ब्याज दर पर होम लोन देने की घोषणा की थी। भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को मिलेगा 5% अनुदान। और राजस्थान में राज्य के किसानों को भूमि विकास बैंक से कृषि में विभिन्न कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। ये ऋण 10% की ब्याज दर पर किसानों को दिया जाता है, परंतु ब्याज दर अधिक होने के कारण किसानों को चुकाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को भूमि विकास बैंक से लिए गए कर्ज के ब्याज पर 5% का अनुदान दे रही है।